हाँ, तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का लाइट। तो आज हम लाइट में बताएंगे कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, कभी भी टेढ़ी नहीं जाती है। लेकिन पता है, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, बहुत हाई रिसर्च करोगे, तो पता चलता है कि लाइट जो है वो सीधी नहीं हो करके थोड़ी सी टेढ़ी भी चलती है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल यही जान लेंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे कि आप देखते होगे, घर में बैठे हो अगर कहीं खिड़की वगैरह से कहीं छेद है, तो उसमें आप देखते होगे कि सूरज के प्रकाश की किरणें आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन में आती है ना। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वो टेढ़ा बेढ़ा नहीं तो। और अगर आप बीच में खड़े हो जाते होगे उसके, तो आगे से बीच में कट भी जाती है ना, और आगे ब्लॉक हो जाता है रास्ता। तो यही चीज़ है कि लाइट, जब आप पिक्चर हॉल में भी बैठते होगे तो देखते होगे पीछे प्रोजेक्टर से लाइन स्क्रीन पर जो है वो डायरेक्ट लाइट आती है, लाइट उस पर पड़ती है और आप उस पिक्चर को देखते हो, है ना। तो लाइट जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ट्रैवल करती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइट जब वो सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। और आप देख लोगे कि आप एक कार्डबोर्ड लो, गत्ता बनाओ और गत्ता को एकदम एक सीध में रख दो, तीन गत्ते को बनाओ, तीनों को एक सीध में रख दो, और एक तरफ आगे में आप एक कुछ पर्दा जैसा बना लो, स्क्रीन बना लो, है ना। ऊपर में एक्सपेरिमेंट भी होगा, बुक में, हर बुक में रहता है। जैसे 3 गत्ता लीजिए, तीनों गत्ते के बीच में आप कार्डबोर्ड लीजिए, उसके तीनों के बीच में होल कर दीजिए और इधर से आप टॉर्च मारिए, तो आप क्या देखिए, और उधर आगे एक स्क्रीन रख दीजिए, कुछ भी पर्दा या कुछ भी कपड़ा वगैरह। तो आप जब टॉर्च मारोगे तो देखोगे लाइट जो है वो एक छेद से निकल के दूसरे छेद से जाके इस कार्डबोर्ड के छेद से जाके स्क्रीन पर वैसे ही गोल जैसा बनाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को क्या शो करता है कि लाइट जो है वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गई, और वो लाइट जो है वो सीधी रेखा में गई, एकदम सीधी रेखा में ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है, यानी कि कभी भी टेढ़ी, इनकी लाइन बिल्कुल ही सीधी होती है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल सीधे चलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। तो ये तो आप समझ गए। अच्छा, अब है कि रे और बीम किसको कहते हैं। रे हम लोग बोलते हैं ना, किरण रे, और बीम किसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज ना, एक अगर बहुत सारी रेज निकलती है, रेज मतलब कि बहुत सारी जो किरण जैसे निकली, बहुत सारी किरणें निकली, तो उसमें एक लाइन को जो होती है, एक सिंगल लाइन को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। एक रेखा जो होती है, एक रे मतलब कि अगर 50 रेज आ रही है तो उसमें जो पहली लाइन होती है उसे हम लोग रे बोलते हैं, और इन सारे कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, है ना। यानी बहुत सारी, हम लोग नहीं बोलते हैं सूरज की किरणें आ रही हैं, तो किरणें हो गई बहुत सारी कलेक्शन, तो वो हो गए बीम, है ना। और एक रेखा जो है, एक अगर लाइन आ रही है बहुत पतली सी, तो उसे हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट, है ना। तो कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। याद रखिए, कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम, कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो अब आपका जो बीम है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बीम को। तो बीम्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट हो गया, पहला हो गया पैरेलल, दूसरा हो गया कन्वर्जेंट, और थर्ड हो गया आपका डाइवर्जेंट। तो याद रखिए, पहला हो गया पैरेलल, जो कि एक ऐसा बीम ऑफ लाइट है जो कि बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के चलती है, माने कि कभी भी जा कर के आगे में मिलेगी नहीं, आगे में जा कर के ये मिलेगी नहीं, ये एक दूसरे के पैरेलल ही चलती है। इसे हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट इज़ पैरेलल, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के समान रहेगा और एक लाइन में सीधी रेखा में आगे चलती जाएगी। और दूसरी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट क्या हुआ कि जब सारी रेखा जो चल रही है वो आगे जा कर के एक पॉइंट पे मुड़ जाएगी और एक पॉइंट पे जा कर के मिल जाएगी, आगे में धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, मतलब और एक पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट पे मिल जाएगी। और डाइवर्जेंट क्या होता है कि वो एक पॉइंट से जब बहुत सारी लाइट निकलती है और दूर दूर भागती है, एक दूसरे से दूर भागेगी, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं
डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो गई माने कि एक पॉइंट से निकली लेकिन कोई उस साइड चली गई, कोई उधर चली गई, मतलब सब एक दूसरे के दूर दूर चली गई। और जब बहुत सारी रेज एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो ये सारे डेफिनेशंस आप लोग को याद कर लेने हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, बाय विच इज द लाइट विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। रे किसे कहते हैं, ए सिंगल लाइट of light is known as ray of light, a collection of rays is known as beam। और फिर ये जो हम लोग को बीम को वी विल क्लासिफाइड बीम इनटू 3 पार्ट्स। बीम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल, जब एक दूसरे के रेज ऑफ लाइट पैरेलल रहती हैं, ये आपस में मिलती नहीं है और इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जेंट, जब आपकी सारी रेज ऑफ लाइट एक कोना में जा करके एक पॉइंट पे जा करके मिल जाती हैं। कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे जा करके मिल जाती हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे डिक्रीज करेंगी, उधर वाली भी सब चारों तरफ से आएंगी रेज और एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट। और व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अराइजेस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से निकलती हैं और ये दूर सब एक दूसरे से दूरी बना के रखती हैं, डिस्टेंस जो है इनका इंक्रीज करता रहता है, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आप लोगों का ये लाइट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बीम्स के कोई भी पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम्स, यू कैन से पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डिस्टेंस दूर दूर हो जाता है, याद रखना, डी से डाइवर्जेंट, डी से डिस्टेंस। और कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे जाके और सब रेस आपस में मिल जाती है। तो ठीक है, आज का हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल वाला हम लोग पिन होल कैमरा वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना।